अब मैं निवेदन करूंगा आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा श्रीमान उमेदवार राम जी बेनीवाल, आपसे मेरा सादर निवेदन रहेगा कि जोरदार करतब ध्वनि के साथ हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावें। श्रीमान बेनीवाल साहब। आज बाड़मेर के अंदर सर एक मिनट, आपके निर्वाचन के जस्ट दूसरे दिन ही आप संचल प्रागनत पधारते हैं और अपने मेघवा समाज के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं। मैं चाहूंगा पहले जोरदार तालियों के साथ आपका धन्यवाद प्रकट करावें। सर अब प्लीज, थैंक यू। सबसे पहले बाप जी के चरणों में नमन, बाबा साहब को नमन। मंच पर विराजमान चोटन के विधायक आदूराम जी, बाड़मेर विधायक प्रियंका जी, नव चयनित IAS भाई रविंदर जी और भाई पूरन जी, राहुल जी बामणिया और समाज के अलग अलग गांवों से आए हुए समस्त मौजूद व्यक्तियों, प्रमुख साहब महेंद्र जी, आसपास के गांव से पधारे हुए समस्त जनप्रतिनिधि गण, समाज के मुखियों, पूर्व रिटायर अधिकारीगण, अभी सेवारत कर्मचारी अधिकारी, समस्त बुद्धिजीवी जन, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप बड़ी संख्या में पधार कर इस MS4 शिक्षा के प्रति समर्पित इस प्रोग्राम के अंदर भाग लिया, पधारे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त जो इनकी कमेटी है, इस संस्था को संचालन करने वाली संपूर्ण कमेटी का बहुत बहुत आभार कि आप एक सुनियोजित तरीके से, अनुशासित तरीके से इस संस्थान को चला रहे हो और संस्थान बहुत ही अच्छा शिक्षा के प्रति कार्य कर रही है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट भी आ रहा है। इस संस्थान में पढ़ने वाले यहाँ से पढ़कर कई RAS बने हैं, IAS भी बने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्विस के अलग अलग फील्ड के अंदर सफलता हासिल की है। ये संस्था की कुशल नेतृत्व, कुशल संचालन का ही परिणाम है। मैं आशा करता हूँ कि बाप जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे और संस्थान दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी यही कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब के सपनों से को साकार करने के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बाड़मेर जिले को हमेशा पिछड़ा जिला माना जाता था और यहाँ पनिशमेंट के रूप में अधिकारियों को यहाँ भेजते थे। वही बाड़मेर है, आज शिक्षा के क्षेत्र के अंदर प्रगति कर रहा है। आदरणीय स्वर्गीय रामदान जी के सपनों का ये बाड़मेर है कि उन्होंने उस समय शिक्षा के महत्व को समझा और किसान बोर्डिंग से शुरुआत की। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहने वाले प्रत्येक किसान के बेटे, वहाँ कोई जाति नहीं, वहाँ कोई धर्म नहीं, प्रत्येक पढ़ने वाले आवश्यक जिनको शिक्षा की जरूरत थी उनको यहाँ लाकर पढ़ाने का काम किया और बाड़मेर को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई गति, ऊंचाई देने का जो कार्य किया वो बहुत ही अनुकरणीय कार्य था और उसी का परिणाम आज जो बाड़मेर के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है। उन्होंने सपना देखा था कि आने वाले 50-60 साल, आने वाले 100 साल बाद में अगर अपने बाड़मेर के लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे तो बहुत ही अधिक विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अपना बाड़मेर जिला हमेशा प्रकृति की मार झेलता आया है। यहाँ खाली भाईचारा और अपनायत और ईमानदारी की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन बाकी सब कमियां ही कमियां हैं। अकाल, भयंकर अकालों का साया, तेज धूप, तेज कड़ाके की ठंड, इन सभी प्राकृतिक प्रकोपों का हमने सामना किया, हमारे पूर्वजों ने सामना किया और उन्होंने एक ही चीज हमें सिखाई कि इस मारवाड़ के अंदर, इस थार के क्षेत्र के अंदर किस तरीके से प्रेम और भाईचारे से राज आता है और वही हमने किया। यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग
लोग रहते हैं, लेकिन भाईचारा उनका एकदम पक्का रहा है, हमेशा आपसी संबंध मधुर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आगे भी अपने संबंध ऐसे ही रहें। आज आजादी के 70 साल बाद भी कुछ लोग ऐसी सोच रखते हैं कि उनकी वजह से आज शोषित वर्ग को, दलित पीड़ित वर्ग को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें यही कहना चाहूंगा कि अब जमाना बदल गया है, इस जमाने के साथ में चलोगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर उन पुराने दिनों को याद करोगे, वो परिस्थितियां याद करेगो, तो तकलीफें ही तकलीफें आएगी। आज सुनने में आ रहा है इस चुनाव के दौरान काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसके बाद में भी कई घटनाएं ऐसी हो रही है, आपके सवाला जैसी घटना, जहां पिछड़े लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को यह कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि अलग अलग तरीके से, तो वो तरीका ठीक नहीं है। अभी समय रहते ही संभल जाएं तो ठीक रहेगा, नहीं तो आने वाला समय अपने आप बता देगा। जो समय के साथ में नहीं चलेगा वो अपने आप पीछे रह जाएगा। पिछले चुनाव के अंदर भी सबसे ज्यादा अगर बाबा साहब के सपनों को साकार करने का, मताधिकार का प्रयोग करने का और संविधान की रक्षा करने का काम किया तो आपके समाज ने किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने 99% क्या 100% सहयोग कानून, संविधान को बचाने के लिए किया, तो आपका बहुत बहुत आभार। मैं हमेशा आपके लिए ऋणी रहूंगा। ये वैसे राजनीतिक मंच नहीं है, अभी प्रमुख साहब का और आदूराम जी का आंखें इशारों में बात हो रही है, लेकिन थोड़ी सी शुरुआत आपने कर दी तो मैं भी कर देता हूँ। समय और परिस्थितियों के साथ चलना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों ने जो आशीर्वाद मुझे दिया और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आप लोगों ने जिस आशा और उम्मीद के साथ मुझे भेजा है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सपनों को, आज की उम्मीदों को पूरा करने का। अभी आदूराम जी बता रहे थे कि रिफाइनरी के अंदर रोजगार किसी को कम मिला है, किसी को ज्यादा मिला है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ये तो खाली अपना चुनाव आता है ना, जब अपन एक दूसरे को बहला फुसलाने के लिए कह देते हैं कि उसने ज्यादा कर लिया, उसने ये कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वहां जो योग्य है वही करते हैं, लेकिन कंपनियों वालों की बदमाशी जरूर है। तो आप भी प्रयास करना कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर 80% से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये कानून बनाना। और मैं भी पूरी मजबूती से पैरवी करूंगा देश की पार्लियामेंट के अंदर कि जहां भी स्थानीय लोगों को वहां जो नए रोजगार की फैक्ट्रियां आती है, कोई डेवलपमेंट होता है, वहां स्थानीय लोगों को 80% से ज्यादा रोजगार मिले, तभी ये संभव होगा। नहीं तो चुनाव के मौके तो हम कह देते हैं कि उसने ज्यादा कर लिया, उसने ज्यादा कर दिया। अगर हकीकत जानना चाहो तो वहां से उनका आंकड़ा होता है, फाइनेंशियली फिगर आते हैं, वो पता कर लेना कि किसने क्या किया, क्या नहीं किया। हालांकि SC/ST के वर्ग को वहां प्रतिनिधित्व कम है, क्योंकि आप लोग जहां शिक्षा के प्रति तो काफी जागरूक हुए हो, लेकिन ये है कि जो परिवार संभल गया, आगे बढ़ गया, वो तो बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन कुछ आपके 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज भी शिक्षा के प्रति ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो हमें सबको सबसे पहला काम तो यही करना है कि समाज के समस्त जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, शायद 36 कौम के लोग हो, उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित करना हम सबका दायित्व बनता है। अगर वो पिछड़ जाएंगे और कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे तो वही वापस गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी पिछले 10 साल की जो नीतियां थी, उसमें आर्थिक नीतियां ऐसी थी कि उसमें अमीरी और गरीबी का जो गैप बढ़ता जा रहा है ना, वो और बढ़ जाएगा। उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए शिक्षा ही ऐसा साधन है कि सब लोग शिक्षित होंगे तभी विकसित हो पाएंगे, अपने और हक और अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे, और अपने खुद का डेवलपमेंट कैसे करना है वो शिक्षा से ही संभव है। बाकी आप लोग जो प्रयत्न कर रहे हो वो और आगे करें, और जो आपके समाज ने पिछले 15-20 सालों के अंदर जो मुकाम हासिल किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। मैं आशा करता हूं कि ये स्पीड 2 गुनी 4 गुनी हो, ताकि अपना क्षेत्र जो हमेशा अभावों की श्रेणी में गिना जाता था, वो शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में नंबर 1 बाड़मेर जिला बने। ये हम सबका प्रयास रहेगा। बाकी जो अभी बात कर रहे थे भाई साहब, जो एजुकेशन के सेक्टर में मेरा हमेशा ही मन रहता है, हमेशा ही
ये रहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नयापन कैसे लाएं, चाहे स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे आप लोगों के सहयोग के माध्यम से हो। मैं हमेशा यही कहता हूं कि अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आने वाला भविष्य ये बच्चे हैं। अगर बच्चे अपनी औलाद पढ़ लिख कर होशियार बन गई तो अपने को किसी प्रकार के धन वगैरह की जरूरत नहीं है, और अपने पास खूब सारा खजाना होगा लेकिन बच्चे उसको संभालने लायक नहीं होंगे तो भी वो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहला काम है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, नशे पत्ते से दूर रहे। कई जाने अनजाने में बच्चा गलत दिशा में चला गया है तो उनको समझाकर समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपनी अपनी जवाबदारी समझें और अपने ऊपर ये नहीं कि वो तो अपने आप हो जाएगा, कोई और कर देगा, कोई और नहीं कहेगा। ये सब काम अपने को खुद को ही करने पड़ेंगे। आपसी विचार विमर्श से जब भी सामाजिक प्रोग्राम में होते हो, जब कभी साथ में बैठते हो तो कम से कम शिक्षा और समाज सुधार और संस्कार के ऊपर चर्चा आप जरूर करें। और जिस प्रकार आप सामाजिक प्रोग्रामों के अंदर जैसे बढ़ चढ़ करके खर्चा करते हैं, उसी थीम के ऊपर अगर अपन शिक्षा को सर्वप्रथम मान लें और उसको, तो कोई ऐसी कमी नहीं होगी कि जिस जन सहयोग से भी उसको पूरा किया जा सकता है। तो ये शिक्षा के प्रति अपनी जागरूकता सजगता रहेगी तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बाड़मेर के हर क्षेत्र की प्रत्येक समस्या को मजबूती से समाधान करने के लिए मजबूती से पैरवी करूंगा और जो आशा और उम्मीद आपने रखी उसको पूरा करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, हर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के अंदर जो जो आपको चुनाव के दौरान वादे किए उनको पूरा करने का पूरा प्रयत्न करूंगा और केंद्र और राज्य सरकार का भी सहयोग पूरा मिले, यही मैं उन सबसे आशा रखते हुए आप लोगों के लिए हमेशा मेहनत करता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हाँ, घोषणा राहुल जी ने बताया था 1 करोड़ रुपए की उस समय बाप जी को बोला था, और जहां बाप जी कहेंगे, और मेरा यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में ही आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करावें। उसके अलावा और भी कहीं जरूरत है तो एमपी फंड आपको ही पता है कि एक फिक्स होता है और अभी भी वो रिलीज नहीं किया, लेकिन हालांकि रिलीज हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बता देना जहां भी जरूरत है, जितनी जरूरत है मैं पूरा करूंगा, चाहे CSR फंड से हो, चाहे किसी और से लाना पड़े, चाहे राज्यसभा मेंबर से लाना पड़े, कहीं से लाना पड़े, समाज कल्याण से लाना पड़े, एजुकेशन के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद।